आ रहे हो तुम भी करते करते आ जाओ ना। नमस्कार, वी न्यूज़ लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। गुरुवार की वो रात या शाम ये कहें कि जब ये बड़ा हादसा हुआ था, इस वक्त मैं मौजूद हूं चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी के बाहर, जहां पर 8वीं मंजिल से लेकर लगातार धमाधम एक के बाद एक छत गिरी थी और जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। और इस वक्त भी लगातार 40 घंटे बीत गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक मलबे को नहीं हटाया गया है और लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जारी है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो ये एक बड़ा हादसा हुआ है, देखिए कि 40 घंटे बीत गए हैं और ऐसे में जो गुरुग्राम की जनता है, जो बड़ी बड़ी मंजिलें में रहती है, उनके लिए कितना ज़्यादा एक खौफनाक मंजर है। एक के बाद एक लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और अभी भी जो शिकस्त है, लोगों के जहन में एक चिंता है, खौफ है, डर है, वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जब ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया था और साथ ही यहाँ पर बचाव कार्य जारी है। पुलिस फोर्स की टीम भी यहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो बाहर पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो डर है, एक भय है, उनके जहन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर जारी है, आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या डर, क्या भय जो ये घटना हुई है? मैम, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उन्हीं से बात करिए, हम कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे। थैंक यू मैम। नहीं बिल्कुल, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भय देखने को मिल रहा है, उससे ये समझा जा सकता है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर देखने को मिला था। और बड़ी बात ये भी है कि आज यहाँ पर पूर्व मंत्री हरियाणा कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी जायजा लिया और उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। अभी देखिए कि किस तरीके से हड़बड़ाहट यहाँ पर देखने को मिल रही है और पूरी रात से ही बचाव कार्य जारी है। 40 घंटे बीत गए हैं और सिलसिलेवार से जो ये घटना घटित हुई थी, सोचे कि जब छत गिरी थी, जो बेडरूम की छत होती है, वो लगातार फर्स्ट फ्लोर तक उसने अपनी पूरी जद में ले लिया था। और बड़ी बात, गनीमत ये भी रही थी कि जो 3 फ्लोर थे वहाँ पर एक भी परिवार मौजूद नहीं था, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर पर परिवार रह रहा था वहाँ पर लोग मौजूद थे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये घटना घटित हुई है, इसको कैसे? देखिए, अभी तो हम कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है। सो अनफॉर्चुनेट, और इतने 2 लोग मर भी गए हैं। मतलब वी जस्ट वांट जस्टिस, नॉट तो। किस तरीके से, मतलब जो ये घटना हादसा हुआ है, किसको जिम्मेदार है? बिल्डर ही जिम्मेदार है। पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है और फिर उस पुअर क्वालिटी में उसने फिर से रिपेयर वर्क अलाउ किया विदाउट एनी प्रिकॉशंस। तो जिम्मेदार तो बिल्डर ही है पूरी तरह से। वी आर नॉट, मतलब हमें तो पता भी नहीं है कि बगल में चल रहा है। एटलीस्ट इतना ह्यूज अमाउंट का, अगर इतना ह्यूज अमाउंट का रिपेयर वर्क चल रहा है तो कुछ तो प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो इनको पता है, जो भी नॉर्म्स हैं, वो नहीं लिए गए हैं। तो इतना बड़ा हादसा, लोग दब के मर गए। और अगर सारे फ्लैट्स ऑक्यूपाइड होते तो मेजर हादसा हो सकता था। तो फॉर्चुनेटली लोग कम थे, तो लेकिन फिर भी 2 लोग तो 2 फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई रिएक्शन या किसी तरीके से आप लोगों के बचाव कार्य को लेकर कोई बात हुई? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करा था कि मेरा पर्सनल इंटरवेंशन है, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं पूरा देख रहा हूँ। उसके बाद कुछ नहीं है। आज हमने सुना था राव इंद्रजीत सिंह आएंगे। अब खबर आ रही है कि वो शायद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाहर बैठे हैं उनके इंतज़ार में। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग आए हैं ऑफ कोर्स और बोल के गए हैं एक्शन होगा, पर क्या एक्शन होगा और कब लोगों को बताया जाएगा कि बाकी टावर सेफ हैं कि नहीं, ये एक्शन हमें चाहिए। बिल्कुल, देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। आरएस भाट यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार लोग उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जायजा। आपने कब जो है ये स्ट्रक्चर्स की आपको प्रॉब्लम है, मेक वन लिस्ट,
सो वी विल टेक ए कॉम्प्रहेंसिव डिसीजन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मैं अपनी रिकमेंडेशन जो है 1 हफ्ते के लिए मेरे को टाइम दिया गया, सो आई विल सेंड एज DTP एनफोर्समेंट कि जी क्या सजेशंस हैं मेरे, क्योंकि जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो जो काम हो रहा है वो हो रहा है, बट व्हाट एडिशनल सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स आर टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट वी विल सी दैट। तो आप एक लिस्ट बनाएं मेरे को, आप हर सोसाइटी की दें, गुड़गांव में एज DTP एनफोर्समेंट में कह रहा हूँ, आप हर सोसाइटी की दें। आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ कि ऐसा अगर हो गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि सरकार कोई ना कोई एक्शन ना ले, एक्शन भी लेंगे और कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन भी देंगे, यही मेरा कहना है। लेडीज ने एक कंप्लेंट बनाई एक मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर मैं अंदर ही जा रहा हूँ तो गेट गुट तो खुलवाओ, गेट क्यों बंद किया है? सर 40 घंटे हो चुके हैं। एक सेकंड मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर 40 घंटे हो चुके हैं लगातार, अभी भी एक डेड बॉडी अभी तक निकाली नहीं गई है, क्या कहेंगे? मैडम एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, एडीसी साहब और एज DTP एनफोर्समेंट, हमने जो है सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया था कि जो बच रहे हैं उनको बचाया जाए। विद एंटायर टेक्निकल टीम 100 लोगों के साथ मिलकर हमने एक बंदे की जान बचाने की कोशिश की और भगवान के आशीर्वाद से वो बच गए हैं। सो और दूसरी बात क्योंकि 6th फ्लोर से जो वो मलबा गिरा है, वी हैव टू सी दैट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑल्सो। ये नहीं है कि जो वो मलबे को हटा दें। अब हमारी कोशिश ये है कि अगर वो एक डेड बॉडी भी है उसको सेफली कैसे निकाला जाए, चाहे उसमें 10 घंटे भी लगें। जो टेक्निकल टर्म्स हैं, कोई बंदा फ्री नहीं बैठा, हम लगे हुए हैं। तो ये नहीं है कि जी हम निकालना नहीं चाह रहे। इट मे टेक अनदर 4-5 आवर्स, लेट मी अंडरस्टैंड। एनडीआरएफ टीम के साथ डिस्कस करके जो बेस्ट पॉसिबल हम कर रहे हैं। सर 1 साल पहले भी ये घटना हुई थी और 21 जुलाई का वो वक्त था, और कहीं ना कहीं मैडम आपके जो है ना जहन ऐसे है कि जो भी कंसर्न है एक सोसाइटी का नहीं, ऐसे और भी सोसाइटीज के कंसर्न हो सकते हैं। लेकिन एक सेकंड लेट मी एक्सप्लेन। आम जनता को फेस हैं। करने पड़ते हैं, जो आप कह रहे हो ठीक है। मैंने अभी रिक्वेस्ट भी की है कि जो हर सोसाइटी है वो अपने एस्पेक्ट्स को लिख कर दे। सो कोई कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी डिसीजन जो होगा वी विल सी व्हाट इज टू बी डन। जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी पुअर था पहले से। नहीं ऐसे ना आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हो ना मैं हूँ। सो ऑडिट जो रिक्वेस्ट कल मुझे रेजिडेंट्स ने की है, 50-60 लोगों से मैं मिला हूँ, उनकी 3-4 रिक्वेस्ट्स हैं। उनको मैंने सिर्फ 1 हफ्ते का समय मांगा उनसे। 1 हफ्ते में एज DTP एनफोर्समेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डायरेक्टर जनरल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को रिपोर्ट सबमिट करके एक्शन आपके सामने जल्द से जल्द मैं खुद आपको बुलाकर मिलूंगा। ये मैंने अभी एक्शन नहीं बताऊंगा, मैं एक्शन लेकर बताऊंगा कि ले लिया। आपकी एक सेकंड, 1 मिनट मेरी बात, 1 सेकंड सुनो कि कंस्ट्रक्शन खराब है, आज तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? 1 सेकंड सुनो, नहीं आप बताइए। आप ही का नोटिस हमें दिखा दूं मीडिया को सबके सामने। आप आए थे, आपने रिपोर्ट बनाई थी कि कंस्ट्रक्शन खराब है, 20-20 किलो के वो गिरते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, यहाँ भी सिचुएशन थी जो आप देयर आर सर्टेन जब हम मर जाएंगे तब ये फिर से आएंगे यहाँ पे। आपकी ग्रीवेंस जो है, हाँ जी, आपको जो एक्शन है ना किसके अगेंस्ट होनी है, मैं सिर्फ बिल्डर के अगेंस्ट नहीं करवा रहा। लेट मी अंडरस्टैंड, यू विल सी गुड रिजल्ट्स इन FIR, यू विल सी गुड रिजल्ट। अभी जो है डायरेक्टर साहब ने मेरे को आदेश दिए हैं, क्योंकि कल मैं खुद भी NDRF टीम के साथ लगा हुआ था, आज भी लगा हूँ। आई हैव टू फ्रेम FIR माई सेल्फ, तो मैं उसको बना रहा हूँ। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन उसमें किन लोगों के नाम है मैं आपको जल्द ही 2 दिन में ही उसकी डिटेल्स दे दूँगा। 100%। सर मैंने आपको जजमेंट दिया था जुडिशियल एडमिशन का, जिसमें उन्होंने खुद एडमिट किया पुअर वर्कमैनशिप एंड पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर आपको सेम प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, लुम्बनी है, महिंद्रा। I only want to say one statement on behalf of district administration as DTP enforcement. I have been directed to examine the matter and we will bring good results in terms of taking action against them, and also we will think comprehensively
in terms of all the colonies where such structure issues are there. We will frame some good thing and for the betterment of the residents, and we assure you on behalf of government also that residents की safety security के लिए जो भी चीज़ है आपके सामने जल्द से जल्द strongly See, अभी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, मुझे ऑफिस बैठकर बना तो लेने दीजिए. हैव पेशेंस. सर एक सेकंड, आपको हमारी बात, हम रेजिडेंट हैं, मैं एक रेजिडेंट हूँ. एक सवाल है, एक सवाल मेरा एक सवाल है. मीडिया को अंदर करना है क्या? जाने दो बना दो. अरे खोलो भैया. इंदरजीत बोल. इंदरजीत मीडिया नहीं है, ये मीडिया नहीं है. तो देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है. मीडिया को साफ तौर पर अलाउ नहीं किया गया था. आपने आर.एस. भाट की भी बात सुनी. उनका साफ तौर पर कहना है कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ये नहीं दी है कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज की जाएगी और किसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. ऐसे ही जैसे कि लगातार यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, हम मरना नहीं चाहते हैं. आपने कुछ ही देर पहले देखा भी होगा कि और कांग्रेस हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव भी यहाँ पहुंचे हैं. वो अंदर लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी. लगातार हरियाणा सरकार ने भी ट्वीट किया है. क्या आपको लगता है कि एक एफआईआर दर्ज करना एक सॉल्यूशन है? नहीं, पहला ये हमारा हक है कि हम अपने ग्रीवियंस को आगे रखें. ये पुलिस का काम है हमारा एफआईआर दर्ज करे. पहले भी इन लोगों ने ट्राई किया था, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था. मैं ब्रिस्क लुम्बिनी सेक्टर 109 की रेसिडेंट हूँ. उसमें सिमिलर इशू है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर इश्यूज है, और हम भी एफआईआर करने जा रहे हैं. और हम ये देखेंगे अगर पुलिस हमारा नहीं एफआईआर दर्ज करती है, हम इसको मीडिया में फिर से लेकर आएंगे कि कहीं ना कहीं ये ओवरऑल गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि वो अपने रेसिडेंट्स को उतना वो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अस. सो जस्ट नॉट टेकिंग एन एफआईआर, जस्ट सेइंग वी आर प्लानिंग डज नॉट हेल्प. So yes, of course we would want media to help and support all our residents. At least हमें कोई तो समझे, हमारे प्रॉब्लम्स को समझे, कंसर्न्स को समझे और उसको गवर्नमेंट तक पहुँचाए. जब उनको वोट मांगना होता है तो दे कम वेरी क्विकली. व्हेन पीपल आर डाइंग दे आर लीस्ट कंसर्न्ड. वी हैव गिवन पिक्चर्स, we have photos which we can share even for Brisk Lumbini where the structures are falling. It can be any day, any of the kids, anyone could be hurt badly. So we can't wait for that. आपके हस्बैंड डीटीपी को लेटर लिख रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है. There is no, they have gone weeks on weeks, to the DTP office. Can you explain what is this? इसमें वही हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, ये पिक्चर देख लीजिए आप. ये देखिए हमारी सोसाइटी में भी सेम इश्यूज है. प्लास्टर पूरे गिर रहे हैं, क्रैक्स है. उसके लिए हमने डीटीपी को लेटर लिखा है कि इसमें कोई एक्शन ले. ये देखिए लेटर में डेट भी होगी, ये 7/9/2021 का लेटर है, 7 नवंबर का लेटर. अभी तक एक्शन का एक्सेप्ट ही नहीं हुआ. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द लेटर. तो जिस दिन कुछ हो जाएगा then we are going to come and say we will do something. आपने देखा होगा, मैंने भट्ट साहब से बात की थी कि सर मैं आपके पास खुद आई हूँ 3-4 बार, बट हमारे लेटर भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे. तो वो बता रहे हैं कि आप हमारे सारे इशू हाईलाइट करके एक बार दोबारा भेज दीजिए तो कुछ करेंगे. बट व्हाई वी हैव टू गो अगेन एंड वी कैन नॉट गेट सपोर्ट विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ये देखिए हमारे घर के अंदर, ये देखिए ऐसे गिरता है. रहेजा सोसाइटी है बगल में, ठीक है. इसके अंदर ऐसे गिरते हैं, ठीक है. और इनके हमने जब बहुत प्रेशराइज किया था तो इन्होंने एक नोटिस भी वो किया था, इन्हीं ने भाट साहब ने, कि इस स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स हैं, पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ. ये गोल मटोल बातें कर रहे हैं कि पता नहीं स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कि नहीं. मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं है. स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं है. 4 साल से जब एफिडेविट में स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या सामने दिख रहा है, दिखाई दे रहा है. इनके केस में भी बिल्डर ने खुद कहा है कि इसमें पुअर वर्कमैनशिप है और ये उनको बचाने में लगे हुए हैं. ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं RW के, रहेजा थरवा के, ये भी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा. मैडम सभी सोसाइटीज में बिल्डर और ये गवर्नमेंट एजेंसी की मिलीभगत से ये सब हो रहा है. सब ये जो भाट साहब आए हुए हैं, ये सब क्लीन चिट देंगे इनको. रहेजा अथर्वा इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, मतलब कंप्लेन की गई थी तो स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है करके रिपोर्ट इन्हीं ने बनाई थी, इन्हीं को कंप्लेन किया गया था.
इन्हें बोला कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, और आज ही आके यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ही इज द पर्सन हु इज द कल्प्रिट। एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए मैडम, पूरी सोसाइटीज़ का, सभी सोसाइटी का। ये जो सारी की सारी सोसाइटीज़ हैं सबका यही हाल है, तो इनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए और बिल्डर्स पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले एफआईआर अधिकारियों के खिलाफ और बिल्डर्स के खिलाफ, दोनों के खिलाफ होनी चाहिए। कुछ नहीं होता, पहले तो एफआईआर ही नहीं होती मैडम। सब लोग कम से कम दिन में 10 बार जाते हैं इनके पास, एफआईआर ही दर्ज नहीं करते। एफआईआर होगी तो कम से कम कुछ तो इन्वेस्टिगेशन होगा। यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा, ये केवल एक मेमो दे देते हैं और काम खत्म कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन कितनी बार हम इनसे पूछते रहे कि हमारी आपने जो मेमो दिया था कि आप एक्शन लोगे, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैं बिजी हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, कुछ नहीं करते ये, और आके यहाँ पे घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अधिकारियों से लगातार गुहार भी लगाई गई थी और पिछले साल की वो रिपोर्ट भी थी जब कहीं ना कहीं कुछ कमियां देखने को मिल रही थी बिल्डिंग में। उसके बावजूद भी सरकार तक, प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाई गई थी, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। आज खुद जब भाट साहब यहाँ पर पहुँचे थे तो किस तरीके से उनकी चुप्पी नज़र आई थी, और जब आम जनता ने ही उनसे सवाल किया था, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब देखिए कि लोगों का जो रोष है, जो आक्रोश यहाँ पर उनका देखने को मिल रहा है, वो यही कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जैसा कि आपने देखा भी था कि गुरुवार की रात को जो सीधा तस्वीरें लगातार बी न्यूज़ ने आपको दिखाई थी, 2 लोगों की, 2 महिलाओं की जान इस पर चली गई है, लेकिन बड़ी गनीमत की बात ये भी है कि एक व्यक्ति की जान बच गई है 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद। लगातार भी अब गहमा गहमी भी इस मुद्दे पर बरकरार है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम भी है ना बगल वाले इसमें रहते हैं, बता लो। Ma'am, we are really concerned about our lives. Our kids are playing in the parks, and all the balconies are falling, and we are complaining about this to everyone, the builder and the RWAs and everybody, and it's falling on the deaf ears. So we really want that some action should be taken, and some authorities should be assigned for audit. I know it's an excess. The audit team will come and they'll take some money, and that file will also go under the table. But we are really worried. We want something to be done. Either remove the debris, whatever is falling. It will fall in a week or a month. Just remove it. We are happy living with that, untidy look of the society. But we don't want that any incident like this should repeat. We don't want to wait कि कोई कैजुअलिटी हो जाए, कुछ ऐसे डिजास्टर में हम वेट करें और तब कहीं जाके आप लोग हमें एड्रेस करना स्टार्ट करो। हम ऑलरेडी बहुत बुरी स्टेज पे बैठे हुए हैं। बेसमेंट में सीपेज है, लीकेज है, प्लास्टर गिर रहे हैं, बालकनी गिर रही है, बच्चे खेल रहे हैं। हमें नहीं पता है ना कि नेक्स्ट हमारे साथ क्या होने वाला है। सो अगर हमारी सिचुएशन है और कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हमें एक्नॉलेज नहीं कर रही, सो प्लीज हेल्प अस टू टेल देम दैट वी आर एक्चुअली क्राइंग एंड हाउल फॉर आवर ओन सेफ्टी आफ्टर पेइंग सो मच ऑफ मनी। सो वी डोंट डिजर्व सच काइंड ऑफ हैंडलिंग, नो। सो हेल्प अस सो दैट कुछ तो हमारे लिए वे आउट निकले। कोई हेल्प नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं। आप हेल्प तो छोड़ो, कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है कि हाँ जी, हाँ हम अश्योर कर रहे हैं कि कोई एक्शन लिया जाएगा। सांसद राव इंद्रजीत आने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि अब वो नहीं आने। मैंने भी सुना ये न्यूज़ है, आप हमें बताते हो कि I know he was coming, but now I came to know that he is not coming. We thought we can put our problem in front of him. So all ladies are here. We have prepared one application by ladies, 61 ladies from Lumbini, which we are going to give to SHO Bajgeda today, and we want to see if they are accepting our complaint or not. जैसे कि सांसद आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए, क्या आपको क्या आप इसको रीजन मानेंगे कि आखिर क्यों उनका आना नहीं हुआ? और दूसरी चीज़ ये कि क्या मांग आपकी उनकी तरफ से की जानी चाहिए कि ये हमें प्रोवाइड किया जाए? नहीं, चिंटल के लिए तो हम माई हार्ट गोज विद दिस 2 ladies, one Ekta and the other lady. This is the thing which we cannot digest. We are actually sleepless being neighbor. But I can't expect anything from any politician. This is not a political game. This is our life and death matter. It's nothing this is nothing about politics. Please understand, I don't care who is thinking what. This is about our life. That's all.
आपने सभी लोगों की बात सुनी कि उनका क्या कहना है। यहाँ तक कि अब लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस पर सरकार को एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन तस्वीरें आप सीधा देख सकते हैं वी न्यूज़ के कैमरे पर, जब रात के टाइम शाम के 6:30 बजे के लगभग जब ये घटना घटित हुई थी, जो आप ग्रीन कलर की पट्टी देख सकते हैं, वहाँ पर यह हादसा हुआ था। और 6ठी मंजिल से लेकर पहले फ्लोर तक लबालब तरीके से जो छत थी वो गिरी थी और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और अभी भी लगातार मलबे को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर बनी हुई है और कोशिश पूरी जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस पर किस तरीके से सरकार एक्शन मोड में नजर आती है और किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और ऐसी तमाम मुद्दों के लिए देखती रहिए वी न्यूज़।